नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज। आज मेरी मौजूदगी है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर। आज हम मौजूद थे और तभी हमें भीड़ से अलग जो एक स्टॉल दो लोगों का दिखा, तो ये एक बड़ा ही अनोखा स्टॉल हमें आज यहाँ पर दिखा। आज हमारे साथ यहाँ पर मोहित जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि ये आखिर है क्या। ये ईवीएम वीवीपैट का डेमो मशीन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि काले कांच की मदद से कैसे कागज़ के वोटों की हेराफेरी हो सकती है। इसमें आप देखिए अंदर से खाली है, इसमें कोई वोट नहीं है। आप कैमरा पास भी लेके आ सकते हैं। अब मैं आपसे वोट दिलवाऊंगा। इसमें एप्पल को जिताने का हमने प्रोग्राम डाला हुआ है, तो आप वोट दीजिए आके। चुनाव हो रहे हैं हमारे यहाँ एप्पल, वाटरमेलन और बनाना के बीच में। हम एप्पल को जिताएंगे। तो आप वाटरमेलन को वोट दो आप। चलो, वाटरमेलन को वोट दे तरबूज दिया को वोट हमने। तो किसकी पर्ची आई आपको? किसकी पर्ची दिखी? पास से देखोगे आप। पर्ची आई है हमारे पास वाटरमेलन की। तरबूज की पर्ची पहले वोटर को दिख गई। पहला दिख वोटर गई। देख के संतुष्ट हो जाएगा, वो वहाँ से चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वोटर आएगा। अब नेक्स्ट वोटर भी मान लीजिए दोबारा से तरबूज को वोट देते हैं, दोबारा तरबूज को वोट दीजिए। हाँ, अब दूसरे वोटर को किसकी पर्ची दिखी आप देखिए। दूसरे वोटर को भी भाजपा की तरबूज की पर्ची दी। दूसरे वोटर को भी तरबूज की पर्ची दिख गई है। तो इस तरीके से कुल कितने वोट डले? 2 वोट दोनों किस किस को डले? वाटरमेलन को। वाटरमेलन को डले। तो अब अपन डिजिटल काउंट मैच कर लेते हैं कि कितने वोट अपने डिजिटल में डले हैं। तो मैं शो रिज़ल्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने ये शो रिज़ल्ट किया, शो काउंट किया, तो एक वाटरमेलन को और एक एप्पल को वोट चला गया है। ये कैसे हुआ? डिजिटल वोट की चोरी हुई। अब हम कागज़ के वोट की चोरी देख लेते हैं। मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ। इसमें कितनी पर्ची हैं? कितनी पर्ची हैं इसमें? 2 पर्ची हैं। तो एक इसमें वाटरमेलन की पर्ची और दूसरी इसमें चली गई सेब की पर्ची। इसका मतलब एक वोट चोरी होकर सेब को चला गया। तो वो जो हमें वाटरमेलन दिखा था दूसरे बारे में, वो कैसे आया ऊपर? तो वो दोनों वोटरों ने वाटरमेलन को वोट दिया, दोनों वोटरों को वाटरमेलन की पर्ची भी दिखी, लेकिन इसके बाद भी वोट चेंज हो गया। ये कमाल है इस काले कांच का। जून 2017 से पहले वीवीपैट में इस तरह का सफ़ेद कांच लगा हुआ था। एक बार ये पूरा जो अभी मामला हुआ है ये हुआ है कि भाई साहब ने हमसे चुनाव करवाए। चुनाव थे वाटरमेलन, एप्पल और बनाना के बीच में। तो वाटरमेलन को मिलते हैं 2 वोट, मगर जब नतीजे आते हैं और दोनों वोटरों को दिखता भी उधर वाटरमेलन है, पर जब नतीजे आते हैं तो एक एप्पल के पास है, एक वाटरमेलन के पास है। ये कैसे हुआ? हाँ, जून 2017 से पहले वीवीपैट में इस तरह का सफ़ेद कांच लगा हुआ था। जून 2017 के बाद सभी वीवीपैट में सफ़ेद कांच को हटा के काला कांच से बदल दिया गया। ये पहला बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव ये हुआ कि इसके अंदर की लाइट जलने की अवधि जो 15 सेकंड हुआ करती थी उसको घटा के 7 सेकंड किया। तो ये 2 बदलाव होने के कारण ये काले कांच वोटों की चोरी को छुपा सकता है। ये जो काला कांच बदला गया था, इसके पीछे की वजह क्या बताई गई थी? इसका वजह तो ये बताया जाता है कि काला कांच नहीं होगा तो इसकी वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं होगी। बस यही कारण बताया जाता है। वो तो काले कांच में भी प्रॉपर तो वर्किंग नहीं हो रही है। देखिए, वैसे तो हमने ये इलेक्शन कमीशन को डिमांड ड्राफ्ट दिया था 40,000 रुपये का, जिसमें हमने ये मांग की थी कि आप हमको ईवीएम मशीन दीजिए और हम उसमें प्रूव करके बताएंगे कि छेड़छाड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये आपने इलेक्शन कमीशन से मशीन मांगी? मशीन मांगने के लिए हमने ये डिमांड ड्राफ्ट भेजा, नहीं मिली तो इस तरह का डेमो मशीन हमको बनाना पड़ा, ये दिखाने के लिए कि चोरी कैसे संभव है। ये आप देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को 40,000 रुपये का जो है एक डिमांड ड्राफ्ट दिया गया है एक इलेक्शन मशीन मांगने के लिए। राहुल चिमन भाई मेहता ने ये दिया था और इन लोगों को जो है मशीन नहीं प्रोवाइड की गई थी, इसीलिए ये हमें बनाना पड़ा। राहुल चिमन भाई मेहता इसके इन्वेंटर हैं, जिसने सबसे पहले इस चोरी की संभावनाओं को पकड़ा था। और इस तरह का डेमो हम पिछले 6 सालों से 7 सालों से दे रहे हैं, सन 2019 से। सबसे पहला डेमो भी हमने जंतर मंतर पे ही दिया था सन 2019 से। इस तरह का डेमो हम अभी तक भारत के कुल 5 से 6 करोड़ लोगों तक पहुंचा चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि भारत के सभी 95 करोड़ वोटरों तक ये बात को पहुंचाई जाए। और हम साथ में ये भी मांग करते हैं कि ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराने का भी विकल्प वोटरों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए नागरिक इस तरह का एक खुला निर्देश पत्र प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, इलेक्शन कमीशन को हर महीने भेज सकते हैं। उसकी फ़ोटोकॉपी हम लोग यहाँ पे लगा के रखते हैं, तो नागरिक भी इसकी फ़ोटोकॉपी लगा के रख सकते हैं और सोशल मीडिया पे इसको डाल सकते हैं। इससे ये मांग आगे पहुँचेगी। लोग आपसे जुड़ते हैं इस मामले में? बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5-6 करोड़ वोटर तो इसको देख चुके हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता और नागरिक इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
हम हर संडे को यहाँ पे डेमो देते हैं। इस तरह की हमारी 10 मशीनें हैं, भारत में 10-12 मशीनें हैं, अलग अलग राज्यों में इसमें डेमो दिए जा रहे हैं। बिहार के जो चुनाव हुए थे वहाँ भी हमने डेमो दिए थे, महाराष्ट्र के चुनावों में भी हमने डेमो दिए हैं, राजस्थान में भी डेमो दिए हैं, सभी जगह। बिहार चुनाव में कैसा रहा था रिस्पॉन्स आपका? बिहार चुनाव में भी अच्छा ही रिस्पॉन्स रहा था, वहाँ भी लोगों ने डेमो दिया है। अब बात यह है कि जितने ज़्यादा वोटरों तक ये बात पहुँचेगी और जितने ज़्यादा वोटर सरकार को ये खुला निर्देश पत्र भेजेंगे कि हमको भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने का विकल्प मिलना चाहिए, उतनी तेज़ी से ये फैलेगा और सरकार पर एक दबाव बनेगा कि वो भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बाध्य हों। तो ये जो अभी आपने किया कि ये जो एप्पल और वाटरमेलन का जो एक एक वोट गया था, ये करता कौन है असल में? इसके पीछे कौन लोग होते हैं? देखिए, सन 2010 के अंदर महात्मा हरि प्रसाद जी ने सरकार की असली ईवीएम पर वोट को चोरी करके दिखाया था कि डिजिटल वोट की चोरी कैसे हो सकती है। सहारा के न्यूज़ चैनल पे लाइव दिखाया था, लाइव टेलीकास्ट। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इस मशीन को वेरीफाइएबल बनाइए। तो वेरीफाइएबल बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन वीवीपैट नाम का एक डिवाइस इसमें जोड़ा, जिसमें सफ़ेद कांच लगा हुआ था और बाद में उसको बदल कर ये काला कांच कर दिया गया। तो और समय की और लाइट की अवधि भी उसको घटा दिया गया। तो उसके बाद वोटों की चोरी की संभावना बढ़ जाती है, जिसका हम डेमो दे रहे हैं यहाँ पे। तो जो संस्थान है भारत के, जो ये चुनाव आयोग वगैरह हो गए और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स फिलहाल तक मिला है? हमने लगभग भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये डेमो दिखाया है, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी मौखिक रूप से टिप्पणियां करते हैं इसके विरोध में। लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विधानसभा या लोकसभा में कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं रखा है। अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल रखते हैं इस बात को लाने के लिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो उस पर वोटिंग कराई जा सकती है और ये सामने आ जाएगा कि कितने लोग इसके समर्थन में हैं, कितने लोग इसके विरोध में हैं। किसी अपोजिशन पार्टी ने भी कुछ नहीं कभी आपकी बात पे गौर किया? अपोजिशन पार्टी तो सिर्फ मौखिक टिप्पणियां ही करती हैं। अभी तक वीवीपैट के काले कांच के ऊपर किसी ने टिप्पणी नहीं की है और ना ही किसी ने प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक कोई लेके आया और ना उस पर कोई वोटिंग कराई है। तो आपको मोहित, आपको लगता है कि ये जो आज भारत में चुनाव हो रहे हैं जगह जगह पर ईवीएम से, आपको लगता है कि इनमें भी चोरी होती होगी? देखिए, अगर इस तरह का प्रोग्राम अगर डला हुआ होगा तो वो संभावना है चोरी की। अब चोरी हो रही है नहीं हो रही है तो तभी पता पड़ पाएगा जब एक्चुअल ईवीएम मशीन दी जाए, उसको खोल के देखा जाए और तब बता सकते हैं कि उसमें संभावना हो सकती है चोरी की कि नहीं। वो मशीन आपको दी क्यों नहीं जा रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए, 2016 में हैकाथॉन कराया था इलेक्शन कमीशन में, जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही इनविटेशन मिला था कि आप आइए और प्रूव करके बताओ, और उसमें भी मशीन को छूने नहीं दिया था, मशीन को दूर रख दिया था और बोला था कि अब करके बताओ। तो एक तो पॉलिटिकल पार्टियों को सिर्फ इनवाइट किया, बाकी किसी को इनवाइट नहीं किया, दूसरा हाथ भी नहीं लगाने दिया। तो कैसे प्रूव कर सकता है कोई कि उसमें कुछ गड़बड़ी है? ये सन 2016 की बात बता रहा हूँ। फिर अगले साल 2017 में काला कांच लगा दिया और उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ है। मैंने अब तो वोटरों को सही बोले तो नहीं पता है कि उनका वोट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, नहीं पता है कुछ भी। देखिए, भारत के नागरिकों के पास ले दे के सिर्फ एक ही तो पावर है, और वो पावर है वोटिंग पावर, और वो भी 5 साल में एक बार आती है वोट देने की पावर। और उसमें भी वोटर कंफर्म नहीं है कि उसका वोट उस सिंबल को जा रहा है कि नहीं जा रहा, इस काले कांच प्रोग्राम की वजह से। तो अगर इसको बैलेट पेपर का विकल्प दिया जाए तो जिन लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से चुनाव करा सकते हैं और वोट अपना दे सकते हैं। देखिए, हमारा ईवीएम हटाओ संगठन है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। हमारा बैनर भी लगा हुआ है और फेसबुक पे भी हमारी काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं। evmhatao.com करके हमारी वेबसाइट भी है, तो उस पर जाके भी आप लॉगिन करके हमसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का सिर्फ एक तरीका है, सिंपल से, कि आप अपने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट के जज को और इलेक्शन कमीशन को हर महीने एक खुला निर्देश पत्र भेजें कि मत केंद्र में मत पत्र से वोट कराने का विकल्प प्रदान करें। आप ये खुला निर्देश पत्र भेजते हैं तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। ईवीएम हटाओ संगठन से हमारे साथ थे मोहित। आपने देखा ये जो मॉडल इन्होंने दिखाया, इन्होंने कितने आराम से ये जो ईवीएम में एक चोरी घोटाले की संभावना जिसको लेकर जो है पॉलिटिकल पार्टीज चिल्लाती रहती है, उसकी सारी संभावनाएं जो इन्होंने
एक ही मॉडल से जो है बयान कर दी थी। इन्होंने, जैसा कि आपने सुना होगा, इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कई चिट्ठियाँ लिखी थी एक ईवीएम की मांग करते हुए, इन्होंने ड्राफ्ट भी दिया था, मगर इलेक्शन कमीशन ने इनको जो है इनके किसी भी ड्राफ्ट को संज्ञान में नहीं लिया और इनको किसी तरह की मशीन नहीं दी गई। वैसे हमारे प्रधानमंत्री को आप अक्सर देखेंगे नारे लगाते हुए कि इनोवेशन, एआई के ऊपर आज भारत चल रहा है। और देखिए, अब जो ये युवा, देश के ऐसे इनोवेटिव युवा जब होते हैं तो इनको सिर्फ एक ईवीएम भी जो है नहीं प्रोवाइड करी जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज, आप देख रहे थे एक्सपर्ट टाइम।